चित्रण की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज हम जानेंगे कि स्मृति चित्रण होता क्या है और इससे संबंधित कुछ विशेष सावधानियां, उनको कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो बच्चों, स्मृति चित्रण जो होता है वास्तव में आपकी स्मृति के आधार पर किसी वस्तु का जो चित्र आप बनाते हैं वही स्मृति चित्रण कहलाता है। तो स्मृति चित्रण में जो है इससे वास्तव में क्यों किया जाता है, इसको क्या इसका फ़ायदा है, तो इसको करने से स्मृति चित्रण के माध्यम से जो है आपकी निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति जो होती है वो तेज़ी से वृद्धि होती है। तो शुरू में जो है छोटी छोटी चीज़ों को बना करके आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद जो है आगे जो है उसका चित्र जो है आपको उसमें क्या क्या बारीकियाँ हैं उसके जो है धीरे धीरे करके सीखते हुए जो है और स्वाभाविक रूप से उसका चित्रण जो है करने का आपको अभ्यास करना चाहिए। और वास्तव में हम अपनी परिकल्पनाएँ जो होती हैं, कल्पनाएँ होती हैं, उनको चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, स्मृति चित्रण या मेमोरी ड्राइंग कहलाता है। यानी और इस जो चित्रकला होती है बच्चों, उसमें स्मृति चित्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आपके लिए तो एक ये सिलेबस में ही है, स्मृति चित्रण की आपकी एक पार्ट है जो कि आपके ड्राइंग के पेपर में आता है। तो यहाँ पर क्या क्या तैयारी करनी चाहिए बच्चों, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि अगर आप स्मृति चित्रण करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें बच्चों निम्नलिखित तैयारी करनी चाहिए वास्तव में। तो सबसे पहले जो है अपने हाथों को साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। बैठने का जो स्थान है उसको देख लेना चाहिए कि ज़्यादा उसमें आपको झुकना ना पड़ रहा हो। तो ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए कि बैठने का स्थान आपका सही है या नहीं। जो आपका ड्राइंग बोर्ड है या कागज़ है वो आपको अपने सामने सीधा रखना चाहिए, ठीक है। रबड़ का प्रयोग करने के, जैसे मान लीजिए आपने रबड़ का प्रयोग किया है तो करने के पश्चात जो है वो कागज़ को साफ़ करने के लिए साफ कपड़े को जो है वो आपको एक लेके जाना है ताकि आप उसको जो गंदगी है रबड़ की निकली हुई वो जो है साफ़ हो सके। फिर इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको कि सभी वस्तुएं जैसे कि पेंसिल हो गई, रबड़ है, रंग है, स्केल है और वो जो रेगमाल कागज़ जो आता है उसको भी जो है अपने पास जो है रखें और उसको लेके जाएं जब भी आपका स्मृति चित्रण जो है बनाना है या एग्ज़ाम में आपके आया है, आप उसको बनाना चाहते हैं तो ठीक है। तो स्मृति चित्रण के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, उनका हम क्या उपयोग है उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए स्मृति चित्रण बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है साथ में। तो सबसे पहला चीज़ तो है आपको ड्राइंग पेपर। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है तो आपको आपके कॉलेज से ही मिलेगा, तो वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप स्मृति चित्रण की प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में तो आपको सबसे मेन चीज़ चाहिए ड्राइंग पेपर। तो उसके लिए जो पेपर होना चाहिए सफ़ेद होना चाहिए, मोटा होना चाहिए और चिकना सा होना चाहिए, ठीक है। कार्ट्रिज पेपर का जो है वो प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा होता है बच्चों ड्राइंग पेपर के ये स्मृति चित्रण के लिए। फिर उसके बाद पेंसिल की बात अगर हम करते हैं तो जब भी चित्र बनाते हैं, अगर स्टार्ट करते हैं हम, तो HB पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। और HB पेंसिल का प्रयोग इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि सॉफ्ट मुलायम पेंसिल होती है, तो इसलिए जो है इसका प्रयोग हम करते हैं। और पेंसिल को 0 नंबर के जो रेगमाल कागज़ है उससे नुकीला भी कर लेना चाहिए, आपको शार्प कर लेना चाहिए कि पेंसिल आपकी नुकीली रहे ताकि आपका चित्र जो है वो एक बार में ही सही बने। बहुत गंदा या मोटा जो है चित्र बनाना वो सही नहीं लगता है। फिर इसके बाद रबड़ का प्रयोग करना चाहिए, तो रबड़ भी आपका साफ़ सुथरा साफ़ होना चाहिए। गंदा रबड़ रहेगा उससे आप इरेज करेंगे तो पेपर भी आपका गंदा हो जाएगा। तो मुलायम रबड़ होना चाहिए, सॉफ्ट रबड़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ और नॉन डस्ट वगैरह जैसे इरेज़र पे लिखा रहता है वो वाली इरेज़र अच्छी होती है, तो उसके लिए आप किसी भी कंपनी का कर सकते हैं। अप्सरा वगैरह का भी आता है, डोम्स का आता है, तो जो जिसमें नॉन डस्ट लिखा रहता है वो आप इरेज़र ले जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो है वो जो सैंड पेपर होता है ना, तो उसको रखना चाहिए ताकि जो पेंसिल की नोक है वो, और शॉर्पनर भी रख लीजिए, शॉर्पनर से भी पेंसिल की नोक पतली होगी। साथ ही जो है बारीक और नुकीली करने के लिए 0 नंबर का जो सैंड पेपर आता है उसका प्रयोग करके आप रख सकते हैं उसको, ताकि आपकी पेंसिल जैसे ही थोड़ा मोटी हो आगे से खींच के उसको पतला कर लीजिए। इसके अलावा बच्चों साफ रुमाल होना चाहिए या साफ कपड़ा होना चाहिए, ताकि जब आपने चित्र बनाया है तो पेंसिल का अगर मान लीजिए चूरा निकला हुआ है थोड़ा बहुत या इरेज़र से थोड़ा गंदगी हुई है तो उसको साफ़ करने के लिए जो है आपके पास एक साफ़ सुथरा कपड़ा या हैंकी होना चाहिए ताकि आपका पेपर अनावश्यक रूप से गंदा ना हो। फिर ड्राइंग बोर्ड, तो ड्राइंग बोर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। तो ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो हल्की मुलायम लकड़ी का बना होता है, और क्योंकि इस बोर्ड में जो है हम पिन लगाते हैं तो इसलिए जो है ये ड्राइंग बोर्ड होता है। आपने देखा होगा बच्चों ये ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो सॉफ्ट मुलायम लकड़ी का होता है। उसमें पिनें जो हैं आप ज़रा सा पिन को हल्का सा प्रेस करेंगे तो उस बोर्ड के अंदर वो घुस जाएंगी। तो पेपर को सेट करने के लिए जो है ड्राइंग बोर्ड जो है वो अच्छा होता है।
अब हम बच्चों चर्चा करते हैं कागज़ पर जो है चित्र किस तरीके से आपको रचना करना है, किस तरीके से बनाना है। तो जो भी आप स्मृति के आधार पर मान लीजिए चित्रण कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से बांट लीजिए कि जो आपका चित्र है वो वृत्ताकार रूप में है कि बेलनाकार में है कि आयताकार में है, लंबाई अधिक है, चौड़ाई अधिक है, किस तरीके से जो है जो चित्र आप बनाने जा रहे हैं वो है। यदि बच्चों चित्र आपका लंबाई अधिक है चित्र की, तो चित्र को जो है कागज़ पर लंबाई के बल बनाना चाहिए। ऊंचाई अधिक है तो चौड़ाई के बल जो है उसको अंकित करना चाहिए। चित्र अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए और चित्र ऐसा बने कि चित्र जो है साफ सुथरा सुंदर सा दिखाई दे, साफ सुथरा और सुंदर सा दिखाई दे। तो यहाँ पर वस्तुओं का आकार जो है वो बांट लेना है आपको, वृत्ताकार है कि बेलनाकार है कि आयताकार है। तो वृत्ताकार वस्तुओं की अगर हम बात करें तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है बच्चों जिनका शेप जो रहता है लगभग वृत्त के जैसा होता है, जैसे सेव हो गया, आड़ू हो गया, सुराही हो गई, घड़ा हो गया, लोटा हो गया। तो इसमें वृत्त का उपयोग होगा। तो वृत्ताकार वस्तुओं का चित्र करने के लिए हाथ से वृत्त बनाने का आपको अभ्यास भी करना चाहिए कि भाई हाँ आपका वृत्त बन जाए, आप हाथ से अच्छे से वृत्त बना पाएँ। अगर हम बात करें कि कैसे आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप दो, जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं, तो दो लंबवत रेखाएं जो हैं वो आप बना सकते हैं और उसके बाद जो है एक दूसरे को जो लंब समेत विभाजित करें और उसके बाद उसके चारों जो सिरे हैं उस पर गोलाई देते हुए पूर्ण वृत्त की रचना करनी चाहिए। इससे आसानी होगी आपको वृत्त बनाने में। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों बेलनाकार वस्तुओं की। तो कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका आकार जो होता है वो बेलन के जैसा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कैसे ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो चित्र में आप देख ही रहे होंगे, बॉटल हो गया, जग हो गया, ठीक है, थर्मस हो गया, बाल्टी है, ग्लास है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बेलनाकार आकार की होती हैं। तो बेलन को आकार को ध्यान में रखते हुए आपको जो है उसको फिर इन सब चीज़ों को बनाना चाहिए। तो बेलन की आकृति सुगमता और शुद्धता से बनाने में जो है आपको, ताकि इसकी सहायता मिले। इन सभी वस्तुओं का जो मुख्य भाग होता है वो कैसा होता है, जो ऊपर की तरफ का भाग होता है, मुंह वाला भाग होता है, वो वृत्ताकार होता है। तो चूँकि ऊपर का भाग वृत्ताकार तो होता है लेकिन वृत्त नहीं बनाते, इसको हम दीर्घवृत्त के रूप में जो है वो चित्रित करते हैं। आप जैसे चित्र में देख रहे होंगे, या एक देखिए ज़रा, एक मिनट समझिए। देखिए ये वृत्ताकार तो है मगर इसको बनाते समय हम लोग वृत्त ना बना करके दीर्घवृत्त बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ऐसा ओवल टाइप का शेप। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये देखिए इसका शेप, ना गोला, पूरा गोला ना बना करके क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दीर्घवृत्त के रूप में हम उसके ऊपरी भाग को चित्रित करते हैं। अब बात करें दीर्घवृत्त को बनाने के लिए, तो दीर्घवृत्त बनाने के लिए सर्वप्रथम एक सीधी रेखा आपको खींचनी है, फिर पड़ी रेखाओं का समद्वि विभाजित करना है, फिर उसके बाद जो है रेखा के मध्य बिंदु से ऊपर और नीचे अपेक्षाकृत छोटी और समान रेखाओं को खींचना है। इसके बाद जो है चारों सिरों को आपको मिला करके जो है वो दीर्घवृत्त बनाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चित्र के लिए आप चाहे तो इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले आप सीधी ऐसे रेखा खींचिए, फिर इसके मध्य बिंदु से होते हुए रेखा खींचिए। ठीक है, फिर इसके बाद इनके जो सिरे हैं इनको मिलाते हुए जो है, जैसे ये लास्ट में यहाँ से ऐसे इसको मिलाते हुए जो है पॉइंट को ये बनाइए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ये इसका मध्य बिंदु जो है आप मिलाते हुए बनाएंगे तो ये जो आकार रहेगा वो दीर्घवृत्त टाइप का बनेगा। तो इस प्रकार से आप दीर्घवृत्त की रचना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयताकार वस्तुओं की। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका आकार जो होता है वो आयत के जैसा होता है। जैसे अगर हम बात करें तो आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, पुस्तक देखी होगी, अटैची देखी होगी। इन सब का आकार कैसा होता है, आयत के आकार का होता है। तो इसमें जो है आयत का जो आयताकार वस्तु है उसका चित्रण करने से पहले जो है कागज़ पर एक आधी रेखा जो है आपको खींच लेनी है। आधी रेखा जो है वस्तु को जो होगी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के आधार पर जो है उसको दो भागों में विभक्त करना है। फिर जो इनके बिंदु प्राप्त होंगे उस पर, उन बिंदुओं से बच्चों लंब खींचना है। अब बीच वाले जो बिंदु होंगे उनसे दोनों ओर कोण विधि के आधार पर कोण बनाते हुए जो है वो रेखाएं खींचनी है जो सिरे वाले लंबों पर जाकर के मिले। फिर बीच के लंब से अनुपात के आधार पर वस्तु की लंबाई को आपको बनाना है और बाएं तथा दाएं जो रेखाएं हैं उनमें से संदृश्य जो नियम है उनका पालन करते हुए छोटे छोटे कोण बनाने वाली ऊंचाई को सामने की ऊंचाई से तथा कुछ छोटा तथा बड़े कोण बनाने वाली ऊंचाई की अपेक्षा कुछ छोटा काटकर इन लंब बिंदुओं को बीच की जो लंब सिरे हैं उनसे आपको मिलाना होगा और सिरे वाले लंब बिंदुओं को भी आपस में जो है वो मिलाएंगे। अब इनका मध्य बिंदु जो इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और उसको बीच वाले लंब के सिरे से मिला करके इतना बढ़ाना है कि बढ़ा हुआ भाग जो है वो पहले भाग का 3/4 हो। अंत में सिरे वाले
वाले लंबों के बिंदुओं को मिलाना है और फिर चित्र बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि स्मृति चित्रण में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, तो यहाँ पर हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो स्मृति चित्रण का कार्य आरंभ करने से पूर्व जो है आपको हाथ साफ सुथरे रखने चाहिए। चित्र जो आपको बनाना है कागज़ पर, उसको ध्यान देना है कि आपको बीच में बनाना है चित्र। ऐसा ना लगे कि चित्र जो है एक साइड से बना हुआ है, तो चित्र को कागज़ के मध्य में बनाना चाहिए बराबर, और चित्र के दोनों, जैसे आप चित्र बना रहे हैं तो दोनों तरफ जो है बराबर दूरी छोड़नी चाहिए कागज़ में। ठीक है, और जो पेंसिल प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर आप जो बना रहे हैं बच्चों, तो बनाने के लिए HB पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि HB पेंसिल क्या होती है, सॉफ्ट होती है। और जो चित्र के लिए जो आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, उसकी नोक जो होनी चाहिए वो पतली नोक होनी चाहिए, ताकि पतली नोक वाली पेंसिल से ही चित्र सही और बनेगा। मोटी पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और पेंसिल को कोशिश कीजिए कि जब तक आपका चित्र सही नहीं बन पा रहा है तो उसको हल्के ही हाथ से चलाएं आप, ताकि आपको मिटाने में आसानी हो। ठीक है, अगर आप दबा करके चलाएंगे, थोड़ा गड़ा करके चलाएंगे, तो निशान भी पड़ जाएगा और कागज़ में गड्ढे से बन जाएंगे, और जिनको वो अगर आप इरेजर से मिटा भी दे रहे हैं तब भी आपको दिखाई देते रहेंगे। और जब आप चित्र बनाने के बाद साफ़ कर रहे हैं, मान लीजिए इरेज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुलायम सॉफ्ट इरेज़र का ही, नॉन डस्ट वाले इरेज़र का जो है आपको प्रयोग करना है। और साथ साथ जो रबड़ भी आपका गंदा हो जाएगा जब आप साफ़ करेंगे, तो उसको भी कपड़े से साफ़ करते रहना है आपको, कि ताकि रबड़ जो है वो साफ़ सुथरा रहे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि रबड़ जो है आपको कम से कम प्रयोग करना पड़े। फिर चित्र बनाने के पश्चात जो है चित्र को आकर्षक बनाने के लिए जो बच्चों छाया प्रकाश डालना बहुत ही आवश्यक होता है। तो छाया प्रकाश डालने के लिए हम अलग अलग शेडिंग पेंसिल का प्रयोग करते हैं। शेडिंग पेंसिल्स आती हैं, उनका सेट आता है, तो उसका भी बच्चों वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कौन कौन सी शेडिंग पेंसिल आती हैं और कौन सी अच्छी होती हैं, तो और उनका क्या उपयोग है, कैसे चलती हैं, उनके बारे में भी हम वीडियो डाला हुआ, उसके बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे जब, तो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शेडिंग और के लिए जो है वो छाया प्रकाश डालने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका चित्र अच्छा दिखाई दे। फिर जो विशेष सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि जो भी आप चित्र बनाएंगे वो 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर नाप नहीं दी है तो 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं बनाना है, अगर नाप दी हुई है तो उतना सेंटीमीटर आपको बनाना होगा। और आप कोशिश कीजिए कि आपका चित्र सुंदर बने, आकर्षक बने, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये स्मृति चित्रण में ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी थी। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और प्लेलिस्ट भी विजिट कीजिए बच्चों, उसमें वीडियो डले हुए हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।